हाँ जी, स्टार्ट कीजिएगा। अब स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? देखिएगा। जैसा कि मैंने कहा पहले आप अपना फ़ोल्डर बनाइएगा और फ़ोल्डर बनाने के बाद उसे विज़ुअल स्टूडियो में ओपन कीजिएगा। मेरा फ़ोल्डर है डेस्कटॉप पे डेमो टेस्ट के नाम से। ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पहला ऑप्शन है इसका नाम है एक्सप्लोरर। इसके अंदर आपको अपनी पूरी साइट दिखाई देगी कि किस नाम से साइट है, कितने उसके अंदर पेजेस हैं, कितने उसके अंदर वीडियोस हैं, सारा डिटेल उसका एक्सप्लोरर में दिखाई देगा। ठीक है। तो इसको क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। आपने इसके अंदर जाके अपना पहला पेज बनाया, सपोज इंडेक्स डॉट, नाम कुछ भी दीजिएगा पर डॉट लगा के क्या दे दीजिएगा उसे, HTML दे दीजिएगा। अब देखिएगा, कल मैंने बताया था कि या तो आप अलग अलग लिखिएगा, HTML, हेड, बॉडी, या फिर एक काम कीजिएगा, डायरेक्ट आप HTML5 यूज़ कीजिएगा, अपना सारा काम अपने आप हो जाएगा। और मैम आपने कहा था आपका नहीं आ रहा, जिसके लिए आपसे टीम व्यूवर पे आने की बात हुई थी। हाँ जी। अब देखिएगा, बॉडी में आके ये तो आपको मालूम है कि सारा काम आपका टैग से होना है। जैसे H1 है, H2 है, जो भी है हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टैग होता है हमारा। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको मैम HTML आती है या बतानी है HTML? अगर HTML क्लियर है तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल बेस लेवल होता है। हाँ जी, क्या कहेंगे मैम आप? हेलो? हेलो? हाँ जी मैम, HTML के बारे में क्या कहते हैं कि HTML पे देखो, आपको मालूम है बेसिक टैग्स होते हैं, उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो नहीं मालूम तो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अमित आप क्या कहते हैं अमित? हाँ जी। हाँ ठीक है, बस HTML फिर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वन सेकेंड में फिर पूछ रहा हूँ, टैग नहीं पता तो जीरो से बताऊं, और पता है तो फिर H1 H2 में टाइम क्यों खराब किया? पता है ना? ठीक है, फिर देखिएगा। मैंने लिया H1 राम, H2 श्याम, H3 राजीव, H1 विकी, H2 अरविंद, H3 नवीन, H1 विनय। हाँ जी। कल बात हुई थी अपना पेज बनाने के बाद हमेशा किस में रन करना, लाइव सर्वर में रन करना। ये मैंने रन किया, गौर से देखें अगर आप, तो आपको ये सारा का सारा काम जो आपने वहां लिखा था रनिंग मोड में मिल गया। ये बड़ी वाली हेडिंग H1 की है, ये H2 की है, ये H3 की है। ओके। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपने H1 का कलर चेंज करना है, जैसे राम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके एक टैग यूज किया, फॉन्ट। पहली बात तो ये है कि एक टैग उस पे काम करता है जिसके अंदर जो जो चीजें बंद कर रखी हैं। फ़ॉन्ट के अंदर सिर्फ किसको बंद किया गया है? H1 को। तो फ़ॉन्ट किस पे अप्लाई होगा आपका? H1 पे अप्लाई होगा। दूसरी बात, फ़ॉन्ट के अंदर मैंने क्या दिया है यहाँ पे? कलर दे दिया है। कलर, ये माइक बंद कर लीजिएगा। कलर दिया रेड। तो देखिएगा, कलर रेड हो गया है इसका। अगर मुझे फ़ॉन्ट को यहाँ बंद करूँगा तो किसका कलर चेंज हो जाएगा? सभी का चेंज हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर कहाँ, किस किस का कलर चेंज हो? सिर्फ H1 का कलर चेंज हो। वन सेकेंड ध्यान से देखना कि अगर मैं अपना फोन यहाँ बंद करूंगा तो सिर्फ इसका कलर चेंज होगा, और अगर मैं फोन लास्ट में बंद करूंगा तो सबका कलर चेंज होगा। हाँ जी, आपसे पूछूं अमित कि मुझे सिर्फ H1 का कलर चेंज करना है तो क्या कहेंगे आप? तो फिर वो सिर्फ पहले वाले का कलर चेंज होगा ना। वो सिर्फ मुझे सभी H1 का करना है, जिसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो
अगर इसको नीचे बंद करता हूँ तो सभी का हो जाता है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। तो अगर बार-बार क्लोज़ करेंगे तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि अगर मान लो आपके H1 इस तरीके से 1000 है, तो बार-बार हम कैसे ओपन क्लोज़ करेंगे, ओपन क्लोज़ करेंगे? अगर मान लो कर भी देते हैं एंड लेटर ऑन आपको नीड होती है कि आप इसमें से कुछ चेंज कर दो, तो कुछ को चेंज करने में बहुत ज़्यादा टीडियस जॉब हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा बार-बार चेंज करना। तो बार-बार ये काम ना करना पड़े, इसके लिए क्या शॉर्टकट दिया गया आपको कि क्यों ना इसको सिर्फ कितनी बार लिखा जाए? एक बार। उसके लिए हेड सेक्शन में जाइएगा और वहाँ क्या लिखिएगा? स्टाइल। और डायरेक्ट दीजिएगा स्टाइल। वन सेकंड, स्टाइल को मैंने हेड में दिया है और H1 दिया और कर्ली ब्रैकेट लगा दी। क्या दिया? कि जहाँ H1 है मेरा, देखिएगा हेल्प खुल गई है, कलर है, इस पे आपने एंटर करना है। एंटर करते के साथ हेल्प खुल जाएगी, देखिएगा। मैंने कहा इसका कलर रेड हो जाए, मतलब ये कलर रेड इस H1 पे अप्लाई होगा। सेव करो, लीजिएगा सबका अपने आप हो गया है। वंस अगेन ये सेमीकोलन है, अगली वैल्यू देनी है सेमीकोलन के बाद। बैकग्राउंड कलर, मैंने कहा इसका बैकग्राउंड क्या हो जाए मेरा? स्लेट ग्रे। ये दोनों प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई हो रही है मेरी? H1 पे। ये देख सकते हैं आप। तो जब आप चाहते हो कि अलग अलग ना लिखना पड़े तो स्टाइल में एक बार दे दीजिएगा। ये बिल्कुल वैसे काम करेगी जैसे नॉर्मली फंक्शन बनाते थे आप लोग। फंक्शन बनाते थे, उसको कॉल कराते थे। अब कोई जरूरत ही नहीं है, एक बार बना के छोड़ दो, कॉल अपने आप होते रहेंगे अपने। सेकंड, अब फिर आपने इस पे क्या किया? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्या होगा जी? अब देखिएगा सबका टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। इसी तरह अब आपने दिया H2 का, मान लिया H2 का बैकग्राउंड कलर दिया स्लेट ब्लू, कलर दिया आपने उसका स्काई ब्लू, टेक्स्ट लाइन दिया सेंटर। देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी होगी H1 की, ये होगी H2 की, बट दोनों के दोनों किस में बंद होंगे? स्टाइल में। ये देखिएगा। हाँ जी। फिर उसी तरह आपने किसका दिया? H1 का। वंस अगेन पहले तो आपने क्या किया? जो H1 की प्रॉपर्टी थी कोमा लगा के वही H3 लिख दिया, तो क्या होगा जी? जो H1 का था वही H3 पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि H3 की प्रॉपर्टी अलग हो, तो आप लोगों को क्या काम करना है? आप लोगों को अलग से देना पड़ेगा। यस, देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको इसमें। ठीक है। तो ये स्टाइल इसलिए देते हैं ताकि बार बार हमें कोई चीज लिखने की जरूरत ना पड़े। अब देख सकते हैं। हाँ जी, अमित एक बार माइक ऑन करेंगे अपना, और ये देखिएगा इन तीनों में कौन सी चीज अलग अलग है और कौन सी चीज सेम है। हाँ जी, बैकग्राउंड कलर तो मैं कह रहा हूँ इनमें कौन सी चीज तो अलग अलग है इन तीनों में, H1 H2 H3 में, और कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है। अभी आप देख सकते हो तीनों के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कॉमन है तीनों के अंदर। तो वो तीनों बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। माइक बंद कर लीजिए, शोर आ रहा है। हाँ श्योर। ओके ओके, क्या इशू आ रहा है कोई? ओके, फिर अभी आप ड्रॉप कर रहे हो क्लास से, अभी क्या कर रहे हो फिर आप? ओके ठीक है, तो फिर कल से टाइमिंग क्या रहेगी? कल से टाइमिंग क्या रहेगी? फिर आप एक बात बता दिए मैम, अगर हम इवनिंग में रखते हैं क्लास तो कैसा रहेगा? 7 o'clock? इवनिंग 7 o'clock। तो आप अपना बता दीजिएगा टाइम, क्योंकि फिर बाद में ऐसा ना मैं भी अपने काम में बिजी हो जाऊंगा। अभी मुझे एक बार टाइमिंग कंफर्म करा दीजिए। 10 से 1 बजे तक इवनिंग में कोई पॉसिबिलिटी है वैसे? इवनिंग में कोई भी टाइम जो आपको। 4 to 6, 6 o'clock रखे चलेगा?
चलेगा ना? तो मैं और से बात कर लूँ, ठीक है? अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँगा आज की मैं। हाँ, श्योर। तो जो ये तीनों थी आपकी टेक्स्ट लाइन सेंटर, वो आप एक काम कीजिएगा, अलग-अलग ना लिख के एक ही बार लिख दीजिएगा। अब ये क्या होगा, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर किस पर अप्लाई हो जाएगा? इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। अमिताभ तो है ना क्लास में इस वक़्त? हाँ, ठीक है ना? तो तीनों पे अप्लाई हो जाएगा, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि हमें अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी आपको लगे कि तीनों की सेम है, वो यहाँ अप्लाई कर दो और जो लगे तीनों की अलग-अलग है, वो इनमें रख दो। जैसे अब मुझे तीनों का बॉर्डर चेंज करना है, तो मैंने क्या लिखा? बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, सेव किया, तो देखो तीनों का 20-20 चेंज हो गया है। और अगर मुझे लगता है कि मुझे बॉर्डर सिर्फ H1 का चेंज करना है, तो मैं सिर्फ H1 पे डाल दूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। देख सकते हैं, सिर्फ H1 का बॉर्डर चेंज हुआ है। क्लियर है बात ये? ओके। ऊपर H1 है, ये सेकंड वाला मेरा H2 है। मुझे इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस कम ज़्यादा करना है। याद रखना, दो चीज़ों के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं मार्जिन। मुझे H1 और H2 के बीच में स्पेस देना है। तो मैंने H1 पे गया और क्या लिखा? मार्जिन। आप देख सकते हैं मार्जिन में भी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अलग अलग प्रॉपर्टी दे रखी है। तो मैंने गया मार्जिन दिया बॉटम। कितना मार्जिन दिया? 100 पिक्सल। तो क्या होगा इससे? जहां जहां H1 है, उसके नीचे 100 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। लाइक यहाँ, लाइक यहाँ, लाइक यहाँ। देख सकते हैं आप, मार्जिन आ गया तीनों का। उसी तरह अगर मैं मार्जिन बॉटम ना करके टॉप करता हूं, तो क्या होगा? जहां जहां H1 है, उसके ऊपर मार्जिन आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। और अगर मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूं, तो मार्जिन लेफ्ट आ जाएगा। और अगर मैं मार्जिन क्या करता हूं, राइट करता हूं, तो मार्जिन राइट की तरफ से आ जाएगा। ठीक है? और अगर मैं टॉप लेफ्ट कुछ नहीं करता, हटा के सिर्फ मार्जिन रखता हूं यहाँ पे, तो क्या होगा जी? यहाँ पे चारों तरफ से मार्जिन आ जाएगा। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, बॉटम, राइट। देखिए, देख सकते हैं चारों तरफ से आ जाएगा। पर ये काम सिर्फ H1 के लिए करेगा। क्यों? प्रॉपर्टी हमने सिर्फ किसकी दी है? H1 की दी है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं प्लीज। मैं एक सेकंड के लिए वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी। तो जैसा कि हमने बात की कि ये दो चीजों के बीच में जो स्पेस होता है, उसे कहते हैं मार्जिन। और ये मेरा H1 है ना, इसके अंदर ही, जैसे राम, ये ग्रे वाला जो ब्लॉक है H1 का, इसके अंदर ही जो स्पेस है, एक ब्लॉक के अंदर जो स्पेस देना होता है, उसके लिए होती है पैडिंग। वंस अगेन, दो अलग अलग चीजों के बीच में स्पेस देने के लिए होता है मार्जिन। और एक ही चीज के बीच में स्पेस देने के लिए क्या होती है जी? आपकी पैडिंग होती है आपकी। जैसे मैं पैडिंग देके दिखाता हूँ। मैंने H1 की पैडिंग दी है, पैडिंग बॉटम दे दी, वही 100 पिक्सल। देख सकते हैं, देखो H1 है ना, इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर ही, वंस अगेन पैडिंग देती है ब्लॉक के अंदर, और मार्जिन देता है ब्लॉक से बाहर का स्पेस। जहां जहां H1 है, उसके अंदर पैडिंग आ गई है। और अगर मैं पैडिंग टॉप से देता हूं, तो नो डाउट पैडिंग टॉप से आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। और वही लेफ्ट राइट और खाली पैडिंग दे दूंगा, तो चारों तरफ से आ जाएगी। ये देख सकते हैं प्लीज। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं इसमें। डन है? ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा, और भी कई प्रॉपर्टी हैं, लेकिन एक ही के अंदर नहीं। अब मैं उसके लिए अगली प्रॉपर्टी की अलग फाइल बनाता हूँ। देखिएगा, अलग फाइल के लिए क्या करोगे, वही यहाँ जाके इस पे गए और फाइल का नाम दिया लाइक box.html। हाँ जी, इस फाइल पे गया।
अब देख सकते हैं आप मैंने क्या किया। सबसे पहले तो आगे अपना HTML5 कर दीजिएगा, सारा कुछ कोड अपने आप बन जाएगा। यहाँ से देखिएगा मैंने लिखा राम, श्याम एंड राजीव। वो फिर देखना 3 नाम लिखे हैं मैंने। पेज को रन करने के लिए ओपन लाइव सर्वर में ओपन करवाना है इसे, देख सकते हो। आप जरा गौर से देखो, यहाँ मैंने नाम तो तीनों दिए थे अलग अलग लाइन के अंदर, और वो यहाँ जो दिखा रहा है वो दिखा कितनी लाइन में रहा है, एक ही लाइन में। गौर से देखो इस बात को, नाम तो दिए थे अलग अलग लाइन में पर आ रहा है एक ही लाइन में। अगर अलग अलग लाइन में दिखाना है तो उसके लिए एक टैग होता है जिसका नाम क्या होता है, BR, ब्रेक टैग। ब्रेक क्या करेगा, तीनों को अलग अलग लाइन में कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, तो मैंने उठा के एक BR और लगा दिया। गौर से देखना, स्पेस कुछ ज्यादा आ गया। मुझे चाहिए स्पेस तो आए पर कम आए, पर BR कहता है दूंगा तो इतना स्पेस दूंगा, नहीं दूंगा तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो आपने BR यूज नहीं करना क्योंकि इसका स्पेस फिक्स है, ठीक है। तो BR से अच्छी एक चीज और है जिसका नाम है div। यस, आपको div यूज करना है। एक div का मतलब होता है एक रो। अब ये div कितनी रो का स्पेस लेगा, एक रो का। तो ऑटोमेटिकली शाम कहाँ आएगा, नेक्स्ट रो में आएगा। देख सकते हैं आप, इस div ने पहली रो ली है, देखो यहाँ तक जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है एंड तक, तो शाम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में आएगा। फिर यहाँ div लिया, शाम भी एक रो में हो गया, तो अगले राजीव अगले में आएगा। हाँ जी। तो अगर किसी चीज में आपको किसी चीज को अलग अलग लाइन में करना है तो आप उसको div में बंद कीजिएगा बजाय BR के। अब आप कहोगे फायदा क्या है, देखो पहले div को दिखाता हूँ div कैसा दिखता है। ये div एक रो दिखाई देगी यहाँ से यहाँ तक जहाँ कर्सर चल रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक div एक रो देता है। लेकिन क्योंकि मैंने, अगर मान लो मैं आपको ये बात नहीं बताता तो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि div कहाँ तक है, तो एक काम करते हैं div को दिखाते हैं, इसका कलर दे देते हैं। स्टाइल में गया और मैंने कह दिया कि जो div है, देखिए ध्यान से मैं स्टाइल किस पे दे रहा हूँ, div पे। जो div है इसका बैकग्राउंड स्लेट ब्लू हो जाए। अमित जी मैं आपसे पूछता हूँ, ये कलर किसका चेंज होगा, एक div का तीनों का? हाँ जी। हाँ हाँ, तीनों का होगा, तीनों का हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक का चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों div को कोई ना कोई क्या दे ली है, आईडी दे ली है। हाँ जी, पहले div की आईडी आई दे ली है, इसकी 2i कुछ भी दो, बट न्यूमेरिक में मत देना, ध्यान रखना जैसे वेरिएबल के रूल होते हैं ना। अब देखिएगा यहाँ जो स्टाइल दिया है, अगर मैं उसे H1 पे अप्लाई करूं तो ये काम H1 पे होगा, H2 पे अप्लाई करूं तो ये काम H2 पे होगा, अगर मैं ये काम अमित पे अप्लाई करूं तो ये काम अमित पे होगा, पर अब ये काम मुझे आई पे अप्लाई करना है। पर ये ध्यान रखना कि आई को टैग नहीं है, आई किसी की क्या है, आईडी है। हाँ जी, और आईडी के आगे हमेशा हैश लगता है, यानी कि ये स्टाइल उस पर अप्लाई होगा जिसकी आईडी आई है। देख सकते हैं, सिर्फ पहले वाला, क्योंकि आई आईडी किसकी है, पहले div की। फिर मैंने कहा जिसकी आईडी 2i है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए मेरा, लाइक मैंने दे दिया येलो ग्रीन दे दिया। हाँ जी, हो गया जी सेकंड का। और यस, अब मैं काम आईडी से कर रहा हूँ। आईडी से जब करते हैं जब आपको काम किसी एक ही बंदे के लिए करना होता है। और अब मैंने दिया इसका बैकग्राउंड मेरा क्या हो जाए, येलो हो जाए। ये देख सकते हैं आप, हो गया तीनों। अब देखिएगा, तो कलर बहुत गंदा लग रहा है, पहले कलर ही चेंज कर लेते हैं इसका, कैडेट ब्लू और इसका स्काई ब्लू।
हाँ, पूरा ठीक लग रहा है। ठीक है? अब देखिएगा ये H1 है, ये H2 है। सॉरी वो पहला डिव है, दूसरा डिव है। मैंने क्या किया, इसका मार्जिन क्या दे लिया, बॉटम दे लिया, और वो भी कितना, सिर्फ 1 पिक्सल। ये I रिप्रेजेंट कर रहा है पहले डिव को। इसका मार्जिन मैंने 1 पिक्सल का दे लिया। गौर से देख सकते हो, देखो ध्यान से। ये पीछे मार्जिन दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना? तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कम ज़्यादा करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है कर लो, और बढ़ाना बढ़ा लो, कम करना है कम कर लो। ये बात समझ में? तो ये होता है जी आपका। अब अगर मार्जिन नहीं होता, अगर ऐसे BR यूज करते तो फिक्स हो जाता कि वो इतना ही स्पेस देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी से हिसाब से स्पेस चले, और पिक्सल से कम ज़्यादा यूनिट कोई नहीं है। सबसे छोटी यूनिट स्क्रीन की पिक्सल होती है। अब देखिएगा, अमित जी बात करूँ मैं, ये एक डिव है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो में आ रहा है, एक डिव। लेकिन इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, सिर्फ राम। लेकिन ये स्पेस कितने में ले रहा है, पूरे में ले रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये राम क्या करे, उतना ही स्पेस ले जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है, फालतू स्पेस ना ले। तो मैंने क्या किया, राम कौन सा था, पहला था ना, इसका फ्लोट लेफ्ट कर दिया। जैसे ही फ्लोट लेफ्ट करोगे, वो उतना ही स्पेस लेगा जितना लिखा हुआ था। तो सेकंड वाला कहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया। उसी तरह इसके ID 2 है, इसका फ्लोट भी मैंने क्या किया, लेफ्ट। तो सेकंड वाला भी उतना ही स्पेस लेगा जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो थर्ड वाला भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसी तरह तीसरे वाले का भी फ्लोट मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। तीनों का फ्लोट लेफ्ट करने से देखो क्या आ रहा है। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। अब फ्लोट लेफ्ट करने से एक डिव उतनी विड्थ लेगा जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसकी आईडी आई थी, उसकी विड्थ मैंने कितनी दे दी है, 30%। गौर से देखिएगा, इसकी आईडी आई है, उसकी विड्थ 30% दे दी है, देख सकते हो। 30% किसका, स्क्रीन का। मेरी स्क्रीन 100% की है, तो 30% स्पेस इतना ले लिया। और अपना विड्थ मैं चाहूँ तो परसेंटेज में नहीं, पिक्सल में भी ले सकता हूँ। पर क्या होगा पिक्सल में लेने से, कल को अगर आप स्क्रीन को छोटा बड़ा करोगे मोबाइल पे, टैब पे, तो क्या होगा, देखिएगा स्क्रीन छोटी बड़ी हो रही है, लेकिन ये मेरा डिव 300 पिक्सल का, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आप चाहते हो आप इसे मोबाइल पे खोलो तो मोबाइल के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, आप इसे टैब पे खोलो तो टैब के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो आप इसे परसेंटेज पे दो। 30% का क्या मतलब, यहाँ जितनी बड़ी स्क्रीन होगी जितनी छोटी, उसी का 30% हो जाएगा। देखिएगा, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसी भी स्क्रीन पे खोल लो, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब मैंने इसका विड्थ भी 30 किया, इसकी विड्थ भी मैंने कितनी की, 30 की। देख सकते हैं तीनों की विड्थ 30 30 30 हो गई है। अमित जी बात करूं, यहाँ कितना बच गया है, 10% बच गया। अब वो देखो मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। पहला जो डिव है, इसका मार्जिन दे दिया राइट 3%, देख सकते हैं, देख रहे हैं बीच में पहले वाले का मार्जिन राइट। गोविंद, गोविंद, थोड़ा पानी चाहिए था, बुला सकता है, पानी चाहिए था थोड़ा सा। एक बार ना इसको गिरा दियो, कल वाला पानी शायद, इसको गिरा के ना नया पानी ले आइए। थोड़ा खोल लियो पानी को थोड़ा सा, इसको गिरा के। मार्जिन राइट 3%, देख रहे हैं, बाकी का उस तरफ रह गया। अब बात आती है मार्जिन एडजस्ट होने के बाद इनकी हाइट की। हाइट दे ली मैंने 100 या 200 पिक्सल की, देख सकते हैं। अभी आप हाइट परसेंटेज में मत देना, ये काम नहीं करेगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 25% नहीं करा। क्यों नहीं करा, रीजन बताता हूँ। जब भी मैंने आपको एडवांस में बता दिया, अभी हाइट पिक्सल्स में देना आप।
तीनों की हाइट दे दी 200 200 200, तीनों की हाइट 200 200 200 दे दिया, देख सकते हैं आप, देख लीजिएगा 3 डिव बन गए हैं मेरे। और इसके बाद मैंने क्या किया, इनके अंदर जो लिखा हुआ है उनका मैंने फ़ॉन्ट साइज दे दिया, लाइक 25 पिक्सल, 25 पिक्सल, 25 पिक्सल। ठीक है जी, हो गए। अब थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसे। टेक्स्ट लाइन सेंटर, 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 देख सकते हैं। अब इनका कलर चेंज कर देते हैं। उससे पहले एक बात देखो, इन तीनों के तीनों डिव में सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर तो है से अलग अलग, बाकी सारी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। और मैंने बताया था जब सेम प्रॉपर्टी हो तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। यस, मैंने बताया था आपको, उनको एक बार डाल के लिख दीजिएगा, क्या फ़ायदा होगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अरे मार्जिन राइट क्यों लिया, मार्जिन राइट 3%, 1% वैसे मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा है, 100% का। थैंक यू। 30 30 30 90 तो यहाँ हो गए, 3% यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 99। एक यहाँ एक्स्ट्रा है हमारा, उसको भी एडजस्ट कर, बताता हूँ कैसे एडजस्ट करना है उसको। अब इन तीनों का मुझे कलर वाइट करना है, तो जस्ट एक बार लिखना पड़ेगा। लाइस ब्लू कलर कर दिया, सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। दो प्रॉपर्टी आपको अलग अलग अप्लाई करनी है, वो तो डालो इनके अंदर, जो इकट्ठी अप्लाई करनी है वो डालो यहाँ। जैसे अब मैंने आई का बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, देख सकते हैं आप। पहले वाले का बॉर्डर चेंज हो गया, इनका चेंज नहीं हुआ। और तीनों का अप्लाई करना है तो नो डाउट जस्ट मेंशन हियर बॉर्डर रेडियस, देख सकते हैं आप यहाँ पे। धन्यवाद। ये ओके, अब देखिएगा, अब मैंने दिया यहाँ पे बॉक्स शेडो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, देख सकते हैं। अभी कलर दे देता हूँ शेडो का, ग्रे कलर दे दिया। ये तीनों पे अप्लाई होगी बॉक्स शेडो, देख सकते हैं, दिख रही होगी आपको शेडो। अब आप कहोगे आई कैसे, ये चार तरफ से आती है। मैंने देखो जैसे पहला 5 है ना, इसको 0 कर दिया। अभी 2 मिनट में फ्री कर रहा हूँ, 2 मिनट में खाली कर रहा हूँ, अब 2 मिनट में आ रहा हूँ। करना है यहाँ पे भी, करना है, जाना मत। हाँ, तो ये 0 पिक्सल है यहाँ पे, देखो एक तरफ से कम हो गई, इसको 0 करूंगा, यहाँ से कम हो गया। तीसरे को 0 करूंगा, अब ये चौथा वाला यहाँ से रह जाएगा। तो मतलब 4 वो हैं। आप चाहो तो इनको अलग अलग करके देख सकते हो, कभी किसी को घटा के, कभी किसी को बढ़ा के, जब आइडिया आ जाएगा कैसे कैसे देनी है। देखो, अब देखो कैसी आ गई शेडो यहाँ पे। अच्छा, आपको बात करूं अमित जी, ये प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई हो रही है, जिसकी आईडी क्या है, आइए। अगर मैंने एक चीज और दे दी, आई का होवर, देख सकते हैं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है ये तो उस पे काम करेगा जिसकी आईडी आई है, और ये काम जब करेगा जब उस पे मैं होवर करूंगा। होवर का मतलब देखो क्या है, कर्सर ले जाना। जैसे ही कर्सर लेके जाता हूँ, उसकी बॉक्स शेडो 0 कर देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस पे होवर करूँ तो इसकी बॉक्स शेडो 0 हो जाए। ऐसा ही मैंने 2 के साथ किया, और ऐसा ही मैंने किसके साथ किया, 3 के साथ किया। कॉमा लगा लगा के देख सकते हैं क्या होगा, जिस पे भी करूँगा 0 0 0 हो जाएगा। अमित जी क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ तक क्या है। आज का यहीं कराऊंगा फिलहाल मैं, आज को। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो मेरे से, प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मैडम नहीं है ना तो मुझे ज्यादा नहीं खिंचवाऊंगा अभी फिलहाल में। किसका, इंस्टाग्राम शाम का। हाँ, तो आप सिंपल तीनों का करना है ना, तो पहली बात तो यहाँ दिया जाएगा। फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है।
फाइल चेंज करना है क्या? हेलो, साइज तो दे रखा है ना यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज़ ये रहा। जी हो गया। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ तक अपलोड कर देता हूँ, बाकी कल का टाइम है फिर कंफर्म कर दूँ। अगर शाम को 6 बजे लगाना पड़ गया तो आपको दिक्कत है कोई? ठीक है? मैं कंफर्म करता हूँ, कोशिश होगी तो शाम को 6 बजे रख लिया करेंगे हम अपना बैच, ठीक है? और आज की वीडियो और आज का कोड भेज देता हूँ मैं आपके पास। नहीं, 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 आप सिर्फ एक्सटेंशन पे जाइएगा, सर्च में जाके आप यहाँ लिख दीजिएगा लाइव सर्वर, आ जाएगा और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना अपना, ठीक है? दूसरा, मैं आपको देखो क्या भेज रहा हूँ, एक बार देखिएगा यहाँ पे। हम्म, मैं बता देता हूँ कैसे यूज करना है इसको। महक अमित डेस्कटॉप, क्या नाम था जी? डेमो टेस्ट। इसके दोनों प्रोग्राम आपको भेज रहा हूँ। आपको फिर जाके क्या करना है, आपको ये फाइल यहाँ से क्या कर लेनी है, डाउनलोड, दोनों की दोनों। और दोनों डाउनलोड करने के बाद ये प्रोग्राम आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक? और उस फ़ोल्डर के अंदर आपने अपने ये प्रोग्राम रख लेना, ठीक है जी? ये दोनों फाइलें, और उसके बाद इस फ़ोल्डर को यहाँ से ओपन कर लेना। अमन, क्लिक किया, सेलेक्ट किया, आपके वो प्रोग्राम ऐसे खुलेंगे। यहाँ क्लिक करोगे कोड खुल जाएगा। डायरेक्ट मत खोलना उस कोड को, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो बात कर लेना। लो मैं डायरेक्ट भी भेज देता हूँ आपके पास कोड इसका, ठीक है? कोई दिक्कत आएगी तो मैं बात कर लूंगा आपसे। नहीं, आप स्पेलिंग देखिए ना इसके अंदर, LIV, लाइव स्पेस दे दीजिएगा। आ गया? ऐसे नहीं आ रहा? अभी पहले वीडियो स्टॉप कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे इसको। 1 मिनट वीडियो स्टॉप कर लेते हैं।